प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम महर्षि दतीस था। उनके पिता एक महान ऋषि अथर्वा जी थे और माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं थी। वे सदा दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तथा उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। एक बार लोकहित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दतीज के तप के तेज से तीनों लोग आलोकित हो उठे। लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा, क्योंकि उसे लगा कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। हार कर इंद्र लौट गया। इस घटना के बहुत समय बाद वृत्तासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित इंद्र और देवता मारे मारे फिरने लगे। तब प्रजापिता ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत्तासुर का अंत महर्षि दतीज की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। इससे इंद्र पशुपेश में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जिनकी हत्या का प्रयास कर चुका था वह उसकी सहायता क्यों करेंगे। लेकिन कोई उपाय न होने पर वह महर्षि के पास पहुंचा और झिझकते हुए बोला, महात्मन, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। इंद्र आश्चर्य से उनकी ओर देख ही रहे थे कि महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर को मारकर तीनों लोगों को सुखी किया। लोकहित के लिए महर्षि दतीज ने तो अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है।